मारीच और सुबाहु के वध के बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए। मिथिला नगरी में आज चहल पहल थी। नगर को सजाया गया था जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। महाराज जनक ने एक अद्भुत स्वयंवर की घोषणा की थी। जो शिव जी के दिव्य धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। यह वही धनुष था जिसे महाराज जनक ने खेत जोतते समय धरती में दबा पाया था और बड़ी कठिनाइयों से महल में स्थापित कराया था। स्वयंवर मंडप में दूर दूर के राजा और वीर आए। कई बलशाली राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया पर कोई हिला भी ना सका। सबने हार मान ली। महाराज जनक उदास हो गए। सभा में कहने लगे, क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? तभी ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजा जनक चिंता मत करो। मेरे साथ जो राजकुमार आए हैं वे अयोध्या के रघुवंशी श्री राम हैं। इन्हें आज्ञा दीजिए। सभा में मौन छाया हुआ। सभी राजा वीर धनुष उठाने में असमर्थ रहे। राजा जनक व्याकुल होकर विश्वामित्र से कहा, गुरुवर, अब तो हृदय व्यथित हो उठा है। समस्त भारतवर्ष के बलवान वीर असफल हो चुके हैं। क्या अब मेरी पुत्री सीता का संवर निष्फल रह जाएगा? विश्वामित्र, राजन चिंता त्यागी। आपके सामने जो दो राजकुमार खड़े हैं वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। यह श्री राम है, अयोध्या के रघुवंशी दशरथ नंदन, धर्म और मर्यादा के मूर्तिमान स्वरूप। इन्हें आज्ञा दे। राजा जनक बोले, गुरुवर, ये राजकुमार तो अत्यंत शांत और सौम्य दिखाई देते हैं। इतने बड़े बड़े महारथी जब उस धनुष को नहीं हिला सके तो यह कोमल शरीर वाला किशोर क्या उस धनुष को उठा पाएगा? राजा जनक द्वारा श्री राम की क्षमता पर संदेह जताने पर सभा में हलचल मचती है। लक्ष्मण, जो अब तक शांत थे, अचानक उत्तेजित होकर बोल उठते हैं, राजा जनक, आप हमारे भ्राता श्री राम को देखकर यह कैसे मान सकते हैं कि वे इस धनुष को नहीं उठा सकते? यदि वे मेरे बड़े भ्राता न होते तो आज इस सभा में मैं स्वयं इस धनुष का प्रतितंक चढ़ा देता। किंतु मैंने जीवन भर उनका आदर किया है और उनका आदेश ही मेरा धर्म है। आज वह समय आ गया है जब मेरे भ्राता, मेरे आदर्श श्री राम इस शुभ धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे ताकि संसार जान सके कि सच्चा बल विनम्रता और मर्यादा में होता है, अहंकार में नहीं। विश्वामित्र हाथ उठाकर लक्ष्मण को शांत कराते हैं। कहते हैं, लक्ष्मण, धैर्य रखो। समय स्वयं साक्षी बनेगा कि कौन धनुष पर विजयी होगा। अब श्री राम आगे बढ़े। अब सभा की निगाहें श्री राम पर है और वातावरण पूरी तरह मौन हो जाता है। जनक की सहमति से श्री राम मंच की ओर बढ़े। सभा मौन थी। सीता के हृदय की धड़कनें तेज थी। यह वही है क्या जिनके लिए उन्होंने मन ही मन व्रत लिया था? राम ने पहले शिव धनुष को प्रणाम किया, फिर सहजता से उसे उठाया। उपस्थित वीरों की आंखें फटी रह गई। राम ने दोनों हाथों से धनुष को खींचा और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। ध्वनि से गूंज उठा ब्रह्मांड। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव धनुष टूटने की गर्जना से क्रोधित होकर परशुराम मिथिला महल में प्रकट हुए। उन्होंने राजा जनक से पूछा, किसने मेरी आराध्य देवता शिव का धनुष तोड़ा? सब स्तब्ध थे। तब राम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर परशुराम को प्रणाम किया। राम ने विनम्रता से कहा, हे महाभग, मैंने यह धनुष तोड़ा। यदि मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा करें। परशुराम ने क्रोध से कहा, यदि तू वीर है तो मेरी शक्ति को स्वीकार कर और इस धनुष पर बाण चढ़ा। परशुराम ने जब राम को ललकारते हुए धनुष पर बाण चढ़ाने की चुनौती दी, लक्ष्मण को क्रोधित हो गए। वे बोले, हे भगुनंदन, आप तपस्वी हैं परंतु भाषा युद्ध की कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि अयोध्या के राजकुमार निर्बल हैं? यदि यह धनुष तोड़ना अपराध है तो स्वयं शिव से प्रश्न कीजिए। उन्होंने ही इसे राम के हाथों स्वीकार कराया। परशुराम ने क्रोध में अपना फरसा जमीन पर मारा। यह बालक बहुत बोलता है। राम तुरंत आगे बढ़े, दोनों के बीच में खड़े हो गए और बोले, हे भगवान, मेरा भाई बाल है किंतु धर्म के पक्ष में खड़ा है। यदि उसका वचन कठोर लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। यह धनुष मैंने धर्म की मर्यादा में तोड़ा है, ना कि अहंकार में।
उसके बाद राम ने धीरे से परशुराम का धनुष लिया और पल भर में बाण चला दिया। परशुराम ने राम के तेज को पहचान लिया। वे गंभीर होकर बोले, राम, तुझ में वह तेज है जिसमें मैं वर्षों से खोज रहा था। तू कोई सामान्य पुरुष नहीं, तू साक्षात विष्णु है। फिर वे लक्ष्मण की ओर देख के मुस्कुराए। तुम्हारा तेज भी प्रशंसनीय है, पर उसे धैर्य से संतुलित करना सीखो। परशुराम ने सभी को आशीर्वाद दिया और हिमालय की ओर तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। शिव धनुष भंग और परशुराम के समन के बाद राजा जनक ने राम और सीता का विवाह निश्चित किया। अयोध्या से महाराज दशरथ को निमंत्रण भेजा गया। वे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ मिथिला पहुंचे। विवाह मंडप को फूलों, रत्नों और वैदिक ध्वनि से सजाया गया। देवताओं ने भी उपस्थिति दर्ज की। राम और सीता ने वेद मंत्रों के साथ अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। जनक और दशरथ दोनों राजाओं की आंखों में आनंद और संतोष के आंसू छलक पड़े। सीता ने राम के चरणों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। फिर मांडवी का विवाह भरत से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न से संपन्न हुआ। मिथिला नगरी दीपों, वाद्यों और मंगल गीतों से झूम उठी। राम, सीता और चारों भाइयों ने अपने वैवाहिक जीवन की पहली संध्या परम आनंद के साथ बिताई। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह दिव्य प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल भक्तिमय राज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें राम कथा की भक्ति गंगा को और घर घर तक पहुंचाने में प्रेरणा मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को अपने परिजनों तक अवश्य साझा करें। जय श्री राम।